आदाब, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है राजवंशी और आप सबको तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं कल गोरखपुर से आ रहा था तो रास्ते में मेरी गाड़ी ओवर हीटिंग बता रही थी। टेम्परेचर बता रहा था हमारे गाड़ी का कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो मैं आजमगढ़ के ओवर ब्रिज पर जैसे ही आया तो सोचा कि अपना गाड़ी को थोड़ा सा साइड लगाकर गाड़ी को बोनट को खोल दे, थोड़ा सा हवा लग जाए, गाड़ी थोड़ा सा सही हो जाए तो फिर आगे चल के मैकेनिक होगा या तो गैरेज की दुकान होगा तो वहां पर दिखा देंगे। तो मैं ओवर ब्रिज के डिवाइडर के ठीक बगल में गाड़ी अपना एक साइड में लगाए और उतर के गाड़ी से अपने बोनट खोले। बोनट खोल के छोड़ दिए कि थोड़ा सा हवा लग जाए, गाड़ी सही हो जाए, थोड़ा सा टेम्परेचर कम बताए, तब फिर चलेंगे तो आगे चल के गैरेज में मैकेनिक को दिखा देंगे। तो मैं गाड़ी से उतरा और देखा कि 250 मीटर की दूर पर एक बंदा खड़ा था और उसके साथ में बंदी भी थी। तो वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। बंदा एचएफ डिलक्स गाड़ी लिया था, टू व्हीलर, उसी पर बैठकर वो बात कर रहा था और वह डिवाइडर का सपोर्ट लगाकर लड़की खड़ी थी। दोनों आपस में बात कर रहे थे। मेरी निगाह एकाएक वहां पर पहुंची तो हम ज्यादा उधर गौर नहीं किए। बात दोनों की आपस में चलती रही और उसी के बीच में एक बंदा आया, अच्छा खासा पर्सनालिटी के साथ आया, केटीएम लिया था। केटीएम लेकर वो बंदा आया और वहां पर खड़ा हुआ और जो बंदा एचएफ डिलक्स गाड़ी से था, बाइक से, वह लड़की का एक हाथ पकड़कर घुटनों के बगल होकर वह कुछ कह रहा था। लड़का लड़की से कुछ कह रहा था। जो बंदा पहले वहां पर एचएफ डिलक्स से खड़ा था उसको लेकर पहले बात कर रहा था, वो बंदा जो पहले एचएफ डिलक्स से था उससे कुछ कह रहा था लड़की से। और लड़की हाथ अपना छोड़ाकर जा रही, केटीएम वाले के साथ हाथ अपना छोड़ाकर ये जा रही थी और ये बंदा कुछ कह रहा था और घुटनों के बगल, उसके सामने घुटनों के बगल बैठकर वो कुछ कह रहा था, लेकिन ये लड़की सुन नहीं रही थी और वह हाथ अपना छोड़ा रही थी और यह लड़का रो रहा था। फिर वह केटीएम पर बैठी चली गई। जब केटीएम पर बैठकर चली गई तो फिर 10-15 मिनट हुआ, हम भी बैठे, 4 व्हीलर में बैठे और देखें गाड़ी हमारी ओवर हीटिंग कम बता रही थी तो सोचे कि अब चला जाए, घर मंजिल की ओर चला जाए। तो हम आए, वह बंदा अपने सर पर हाथ रख के सर नीचे करके बैठा था। तो उसके पास गए तो उससे पूछे, हेलो भाई, इधर कोई गैरेज की दुकान है का? मेरी गाड़ी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, दिखाना है। वो रो रहा था, वह बंदा रो रहा था। फिर बोला कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाइएगा, आपको गैरेज मिल जाएगा, आप अपना गाड़ी दिखा दीजिएगा। तो हम बोले भाई क्या हुआ है, हम आप सबको 20 मिनट से देख रहे हैं, हालांकि पर्सनल मैटर में तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या हुआ है? तो बंदा रो रहा था, बोला कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो हम बोले कि देखो, रोने से हर चीज का समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर जो भी कुछ हुआ है आप मेरे साथ शेयर करिए, अपना तकलीफ शेयर करने से सहने का क्षमता थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो लगा बताने कि मैं जिस बंदी से बात कर रहा था उसके लिए हम सब कुछ किए, अपने घर परिवार से लड़े, अपने फैमिली को छोड़ दिए, हर चीज को छोड़कर मैं इसके साथ रहना चाहता था और आज मुझसे बेहतर पा गई तो मेरी कद्र नहीं कर रही है, मेरे प्यार की इज्जत नहीं कर रही है। हम बोले क्या किए हो उसके लिए आप? बोला कि अपने पापा मम्मी से झगड़ा किए, हम घर परिवार छोड़ दिए इसके लिए, आज भी मम्मी पापा से बात नहीं करते हैं हम इसके लिए, और आज ये मुझे छोड़कर चली गई। वह बंदा रो रहा था, ऐसे रो रहा था। मैं तो गैर था वहां पर, लेकिन जब थोड़ा सा वो अपने लाइफ का बात शेयर किया तो मुझे पकड़ कर ऐसे रो रहा था ना, जैसे कोई छोटा बेटा अपने माँ से दूर होता है तो छटपटा के रोता है, वो वैसे मुझे पकड़ कर रोने लगा। और हम उसको समझाएं, देखो भाई लाइफ में ऐसा होता रहता है, देखो अपने आप को संभालो, आगे बढ़ो। अब वो तो चली गई। बोला कि बस यही नहीं हो पा रहा मुझसे, अपने आप को संभाल ही नहीं जा रहा है। हम जो है कि एकदम पूरा तरह से टूट गए हैं। अब परिवार वालों को क्या कहेंगे, परिवार वालों से कैसे हम बोलेंगे? मम्मी पापा जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ दिए, आज वही छोड़कर चली गई तो हम क्या करेंगे? हम बोले भाई रिलैक्स हो जाओ, पहले चुप तो हो जाओ। वो बंदा चुप ही नहीं हो रहा था, जैसे तैसे मनाए और वो माना। और वह जोमेटो का काम करता था, एक कंपनी में, जो पार्सल कंपनी नहीं होती है, खाना वाना इधर उधर गोरे गोरे पार्सल होता है, तो उसमें वो काम कर रहा था। और इस बंदी को
इतना खर्चा किया था कि जिस तरह से वह बता रहा था ना, उस तरह से वो अपना लाइफ अच्छे से सेट कर लेता बंदा। उस बंदी के चक्कर में ये अपना लाइफ इस तरह से बर्बाद कर दिया था कि उसका संभलना मुश्किल हो गया था। सोचिए कि उसका उम्र केवल 22 साल के लमसम में रहा होगा और मुझे पकड़कर इस तरह से रो रहा था ना कि जैसे लग रहा था कि मैं उसका बहुत करीबी दोस्त हूँ या तो बहुत करीबी रिश्तेदार हूँ। हम आ रहे थे, अचानक ऐसा हमारे मूड में आया कि साला मोहब्बत की वजह से यह आज ऐसे रो रहा है, मम्मी पापा को छोड़ दिया, उसके लिए हर चीज यह छोड़ा, आज वही छोड़कर चली गई। हम बोले भाई रिलैक्स हो जाओ यार, छोड़ो, ये होता रहता है, बेहतर की तलाश में दुनिया रहती है। आजकल का मोहब्बत यही है कि अगर आपसे बेहतर कोई मिला, अगर आपसे बेहतर कोई है, आजकल की दुनिया में प्यार नाम का चीज नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको प्यार करने वाले करोड़ों मिल जाएंगे। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई प्यार नहीं करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि 100% किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह बंदा उसके लिए अपने माँ को छोड़ा, अपने बाप को छोड़ा, अपने फैमिली को छोड़ा, अपने अकेले रह रहा था। उसके लिए वो रूम लेकर, जहाँ पढ़ती थी उसके बगल में यह रूम लेकर जोमैटो का काम करता था, उसके लिए रात दिन एक करके उसको पैसा देता था, उसके कॉलेज का फीस भरता था, हर चीज करता था। लेकिन बेहतर मिलते ही उसका कोई मायने नहीं रह गया, छोड़कर चली गई। तो मित्रों, आज का यही उद्देश्य है कि किसी पर 100% भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वह कब आपसे साथ छोड़ा ले, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।